बीजेपी जेडीयू गठबंधन का क्या होगा, इसके लिए बीजेपी में दिन भर माथापच्ची जारी रही और मंगलवार को भी इस मसले पर बैठक होनी है। हालांकि इस बीच दोनों पार्टियों में मनमुटाव कम होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। इसकी सच्चाई तब सामने आई जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक साथ दिखे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के एक साथ मंच पर दिखने से साफ हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच बड़ी दरार कम हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को एक साथ एक मंच पर देखकर विरोधी तो विरोधी, पार्टी में नीतीश के खिलाफ खड़े लोगों का मुंह भी उतर गया है। ड्रामा को खत्म करना चाहिए और नीतीश कुमार जी को गुजरात की सरकार से, हम नरेंद्र मोदी से नहीं कह रहे हैं, गुजरात की सरकार से माफी मांगना चाहिए। फिलहाल बीजेपी जेडीयू ने इशारा दे दिया है कि दोनों में सुलह के आसार हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका पता बीजेपी की बैठक के बाद ही चलेगा। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों की भारी गहमागहमी है। खोज हो रही है लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल्ला यूनी की। सोपोर के एक घर में अब्दुल्ला और उसके कुछ लड़ाकों के घुसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा थाम लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। लश्कर आतंकी अब्दुल्ला और उसके लड़ाकों की गोलीबारी में 8 लोग जख्मी हो गए। सुरक्षा बल को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है क्योंकि इलाका रिहायशी है। आतंकियों से दो हाथ करने के लिए घरों को खाली भी करवाया गया है। सोपोर इलाके के आसपास ही सुरक्षा बलों और पुलिस को 6 बार चकमा दे चुके अब्दुल्ला यूनी को लेकर अब सुरक्षा बल भी फूंक फूंक पर कोई बात बोल रहे हैं। दरअसल पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है, जब तक अब्दुल्ला यूनी को पकड़ा नहीं जाएगा या उसका शव बरामद नहीं होगा, तब तक उसके इस मुठभेड़ में होने की कोई भी बात नहीं कही जा सकती। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। ये कश्मीर का वो इलाका है जहां कुदरत ने मानो मौत की साजिश रची है। ये है कश्मीर के कुलगाम में अहेर बल का झरना। एक नहीं, दो नहीं, कुल 40 लोगों की जान ले चुका है कुलगाम की घाटी में अहेर बल का झरना। मरने वालों में भी बच्चों की तादाद ही ज्यादा है। कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ से गिरते पानी की रफ्तार यहाँ इतनी ज्यादा होती है कि जो इसके करीब जाता है उसे ये अपनी ओर खींच लेती है, और एक बार इसमें कोई गिरा तो उसका निकलना मुश्किल होता है। इसकी खतरनाक घाटियों में चलते वक्त छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित होती है। इस झरने को लेकर एक कहावत यह भी है कि जो भी शव इसमें चला जाता है उसको ढूंढ निकालने में फिर काफी समय लगता है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि जो बच्चा इस झरने में गया है उसका शव मिला ही नहीं, क्योंकि जिस रफ्तार से इस झरने का पानी आगे बढ़ रहा है और गाठियों से होते हुए आगे चला जाता है, उसमें किसी को ढूंढ निकालना काफी मुश्किल है। अशोल से इस जगह सोफी के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। अमेरिका में आंध्र प्रदेश के एक युवक वेंकट सुब्बा रेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में अपराधियों के एक गिरोह ने वेंकट सुब्बा रेड्डी के साथ पहले लूटपाट की और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पेशे से इंजीनियर वेंकट सुब्बा रेड्डी आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रहने वाले थे। सुब्बा रेड्डी की हत्या की साजिश का आरोप उसकी गर्लफ्रेंड पर है, जिससे सुब्बा रेड्डी की मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी। खबरों के मुताबिक 35 साल के वेंकट मैक्सिको की रहने वाली 23 साल की इस गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पर डेट्रॉइट के होटल में आए थे, लेकिन यहाँ वेंकट की महिला मित्र के 4 और पुरुष साथी पहले से छिपे बैठे थे। मौका देखकर इन 5 ने वेंकट के साथ लूटपाट शुरू कर दी। जब इसी दौरान वेंकट ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। हालांकि आसपास के लोगों के आ जाने से 5 लुटेरे वहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से मृदुला चंदूरी के साथ आज तक ब्यूरो। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है। एक वॉशिंग मशीन को इतने लोगों ने घेर कर क्यों रखा है? इस वॉशिंग मशीन में आखिर है क्या? वॉशिंग मशीन में है एक बच्ची, एक 3 साल की बच्ची। देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर ये बच्ची कितने आराम से दूध पी रही है और बाहर खड़ी उसकी माँ की सांसें अटकी हुई हैं। घटना चीन के निंगजे शहर की है। बच्ची अपने घर में रखी वॉशिंग मशीन में जा चढ़ी और फिर उसके अंदर फंस गई। घर वाले ये देख हैरान परेशान हो गए और तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाया। घंटे भर की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने वॉशिंग मशीन के प्लास्टिक ड्रम को चाकू से काटकर निकाला, तब जाकर बच्ची बाहर निकली। हालांकि ये सब होता रहा, लेकिन बच्ची को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और वो मजे से मुंह में बोतल लगाए दूध पीती रही।
आज तक ब्यूरो।